क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज में टीम इंडिया का खेल बेहद ही खराब रहा और एक भी मैच ऐसा नहीं था जो बराबरी का गेम हुआ। करीब हर वनडे मैच में टीम इंडिया ने सरेंडर कर दिया। आखिरी मैच में सिर्फ दीपक चाहर की साहसिक पारी की बदौलत कुछ चांस बना, लेकिन टीम सिलेक्शन में हुई भारी गलतियों की वजह से वो मैच भी हार गई। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज शुरू होने वाली है, तो ऐसे में बड़ी खबर बीसीसीआई की तरफ से आ रही है, जिसके मुताबिक 3 भारतीय दिग्गजों का संन्यास इस सीरीज से पहले तय हो गया है। तो वहीं कुल 5 खिलाड़ी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम से बाहर हो जाएंगे। तो आपको बताते हैं कौन कौन है वो नाम और क्यों होने जा रहा है ऐसा, आगे क्या होगा फैसला, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये फैसले कितने सही हैं कितने गलत। तो अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम का बुरा हाल रहा। सबसे पहले तो चयनकर्ताओं ने टीम के सिलेक्शन में गलतियां की और फिर उसके बाद कप्तान को चुनने में भारी गलती हुई और बची खुची कमी गलत प्लेइंग 11 चुनकर हो गई और कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया कि टीम इंडिया की बुरी हार हुई, शर्मनाक हार हुई। अब इस करारी हार के बाद 3 दिग्गजों के करियर पर ग्रहण लग गया है, उनके संन्यास की तैयारी है। तो कुल 5 खिलाड़ी वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर होने जा रहे हैं और ये बड़ी खबर बीसीसीआई की तरफ से मिल रही है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में पहला नाम है भुवनेश्वर कुमार। जी हां, भुवनेश्वर को वनडे टीम से बाहर किया जाना तय हो गया है। बीसीसीआई सूत्रों से खबर है कि भुवी के खेल से चयनकर्ता खासे नाराज हैं और उन्हें अब ढोने को राजी नहीं है। उन्हें ब्रेक देने की पूरी तैयारी है, क्योंकि बाकी के नए तेज गेंदबाजों ने काफी अच्छा खेल दिखाया और अब यहाँ पर 32 साल के भुवनेश्वर कुमार टीम से बाहर हो रहे हैं, तो फिर भुवी के लिए वापसी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। और वैसे भी भुवनेश्वर की गेंदों में वो धार दिखती ही नहीं है, इसीलिए भुवनेश्वर कुमार के पास संन्यास के अलावा कोई चारा नहीं है। लिस्ट में दूसरा नाम है रवि अश्विन। जी हां, नाम चौंकाने वाला है, लेकिन बीसीसीआई ने भी ये कंफर्म किया है कि अब लिमिटेड ओवर गेम में रवि अश्विन को मौका नहीं दिया जाएगा। अश्विन ने बेहद ही खराब खेल दिखाया। अब भले ही टेस्ट मैचों में अश्विन को मौका मिले और वो भी घरेलू सीरीज में, लेकिन वनडे और T20 में अश्विन को अब कभी मौका नहीं मिलेगा और अगले कुछ महीनों में 36 साल के होने जा रहे अश्विन के लिए भी वापसी लगभग असंभव है। लिहाजा उनका लिमिटेड ओवर करियर खत्म समझा जाएगा। हाँ, टेस्ट मैचों में भारत की घरेलू सीरीज में उन्हें मौका जरूर मिलेगा, लेकिन विदेशों में वो टेस्ट मैच शायद ही कभी खेल पाए। इस लिस्ट में तीसरा नाम है जयंत यादव। जी हाँ, जयंत यादव को भारत में लंबे समय के बाद टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला और फिर साउथ अफ्रीका सीरीज में भी शामिल हो गए और वनडे सीरीज खेलने का मौका मिला। लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जडेजा चोटिल थे, वॉशिंगटन सुंदर को कोविड था, राहुल चाहर को ब्रेक दिया गया था। लेकिन अब जयंत यादव यहाँ अपनी बॉलिंग से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं कर पाए और जयंत का अगली सीरीज में टीम से बाहर होना तय है और जयंत भी बाहर हुए तो उनके पास संन्यास के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि 32 साल के हो चुके जयंत यादव की वापसी नहीं होगी, ये कंफर्म हो चुका है और उनके पास इतनी उम्र भी नहीं बची है कि वो वापसी कर पाए। लिहाजा जयंत का भी संन्यास तय है। अब ये 3 नाम तो वो हैं जिन्हें टीम से बाहर किया जाएगा और जिनका संन्यास होना तय है। इसके अलावा भी 2 और नाम हैं जिन्हें वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम से बाहर किया जाएगा। चौथा नाम है श्रेयस अय्यर। जी हां, नाम बेहद ज्यादा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अय्यर को 3 वनडे मैचों में मौका मिला मगर वो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। अब सिचुएशन ये हो गई है कि रोहित शर्मा वापसी करेंगे और कप्तानी के साथ ओपनिंग भी करेंगे। दूसरे ओपनर धवन ने धमाकेदार खेल दिखाया है, तो रोहित और धवन टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे। तो ऐसे में अब राहुल भले ही फेल रहे हों कप्तानी में और बैटिंग में, लेकिन वो अफ्रीका सीरीज में कप्तान थे, तो लिहाजा उनको अगली ही सीरीज में टीम से बाहर तो कर नहीं सकते और इसीलिए केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर यानी कि 5वें नंबर पर खिलाया जाएगा और राहुल अगर 5वें नंबर पर खेलेंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर से एक बैट्समैन कम होगा। सूर्या ने अच्छा खेल दिखाया तो बचे श्रेयस अय्यर, इसीलिए अय्यर का टीम से बाहर होना तय माना जा रहा है। टीम से बाहर होने वाले 5वें और आखिरी खिलाड़ी होंगे वेंकटेश अय्यर। जी हां, वेंकटेश को घरेलू सीरीज में मौका नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि रविंद्र जडेजा फिट हो चुके हैं, वापसी करने जा रहे हैं और राहुल द्रविड़ कह चुके हैं कि वो अब दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर के साथ रविंद्र जडेजा यानी कि तीनों ऑलराउंडर्स को खिलाएंगे और ये तीनों 6, 7वें और 8वें नंबर पर बतौर ऑलराउंडर ही खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि वेंकटेश अय्यर की जगह टीम में बनती ही नहीं है। तो ऐसे में अगर वेंकटेश खेलेंगे नहीं तो टीम में भी नहीं होंगे और उनके पास हालांकि उम्र बची हुई
भी है वो अच्छा खेल दिखाकर बाद में वापसी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भुवनेश्वर कुमार, रवि अश्विन, जयंत यादव का संन्यास तय है, जबकि श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर को निराश होकर टीम से बाहर होना पड़ेगा। और बीसीसीआई सूत्रों से एक कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं। तो आपका इन फैसलों पर क्या कहना है? कितने जरूरी थे खिलाड़ी टीम से बाहर होना, और क्या ये फैसला ठीक है या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया को हाल के कुछ सालों में इतनी करारी हार कभी नहीं मिली, और वो भी लिमिटेड ओवर गेम्स में। तो टीम इंडिया विदेशों में भी हमेशा ही झंडे गाड़ते रही है, मगर यहाँ वनडे मैच में भारत की हार हुई, बहुत करारी हार हुई। अब इस सीरीज के लिए विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया जा चुका था। रोहित शर्मा चोटिल थे, तो केएल राहुल पर पहली बार दांव खेला गया, मगर राहुल की कप्तानी इतनी थकी हुई, इतनी ढीली निकली कि जिसने भारतीय फैंस को भी बुरी तरह से नाराज कर दिया। चाहे बॉलिंग चेंज हो, फील्ड प्लेसमेंट हो, या फिर विकेट्स के लिए किसी खास खिलाड़ी के लिए रणनीति बनाना हो, राहुल हर जगह ही फेल रहे। उनकी कप्तानी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और उन्हें खूब बुरा भला कहा जा रहा है। अब तीसरे वनडे मैच तक राहुल को भरोसा था कि इस मैच को जीतकर कुछ वापसी करेंगे और उनकी कप्तानी पर भी लोगों का और बीसीसीआई का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरा मैच हारने के बाद तो राहुल ने अचानक से कप्तानी से तौबा ही कर लिया। जी हाँ, केएल राहुल ने आगे कप्तानी करने से इनकार कर दिया, अपने हाथ पीछे खींच लिया और इसका बड़ा इशारा मैच के बाद दिया। तीसरा मैच हारने और सीरीज हारने के बाद राहुल के साथ जब सवाल जवाब हुए तो पहले तो राहुल ने कहा कि हमारे कुछ शॉट्स गलत हुए, हमने गलत जगहों पर बॉल फेंकी, और मैं तो बिल्कुल भी इस जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं कि मेरी कप्तानी में भारत की हार हुई है, और इतनी बुरी हार हुई ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि टीम को मैं लीड कर रहा था। अब ये पहली बार हो रहा था जब कोई कप्तान बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ अपनी कप्तानी पर भी खुद ही सवाल उठा रहा था और हार की पूरी जिम्मेदारी ले रहा था। आगे देखिए, केएल राहुल ने कहा कि कई बार परिस्थितियां समझने में हम गलती करते हैं, कई बार कप्तानी में गलत फैसले होते हैं, और कई बार हम गलत कंडीशन को सही मान लेते हैं। इसके लिए कप्तानी का अनुभव चाहिए जो धीरे धीरे आता है। यानी कि राहुल मान रहे थे कि वो कप्तानी में नए हैं, अनुभवहीन है। अब इसके बाद तो राहुल ने जो कहा उसने हैरान कर दिया। केएल राहुल ने साफ साफ कह दिया कि वो अब आगे से कप्तानी कभी नहीं करेंगे, कप्तानी की रेस से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, यही बात राहुल ने कही इशारों में। राहुल ने कहा, मैं अपनी बात करूं तो मैं वापस आऊंगा, सीखने की कोशिश करूंगा, मैं लगातार सीखूंगा, और जब तक खुद को फिर से तैयार नहीं कर लूंगा मैं कुछ खास रोल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास रोहित शर्मा है जो वापसी करने वाले हैं, और रोहित हमारे बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच विनर हैं, बड़े लीडर हैं, और विराट से हमने पहले बहुत कुछ सीखा है और अब बारी रोहित शर्मा से सीखने की है। जी हाँ, राहुल ने यही बातें कही, साफ साफ इशारा दे दिया कि अब तक विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे और अब रोहित शर्मा ही टीम इंडिया के कप्तान है, वही कप्तानी करेंगे। और राहुल ने साफ साफ कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार होने तक कुछ खास रोल नहीं करना चाहूंगा, और उस खास रोल से मतलब सिर्फ और सिर्फ कप्तानी है, क्योंकि इसी सीरीज में राहुल ने कप्तानी की है, इससे पहले कभी कोई कप्तानी नहीं की, और इसीलिए कप्तानी को ही वो खास रोल माना जा रहा है, समझा जा रहा है। यानी कि साफ है कि राहुल अब कप्तानी करना नहीं चाहते, खुद को कप्तानी की रेस से हाल फिलहाल बाहर कर लिया है, और ये भी अपडेट दे दिया कि रोहित शर्मा फिट हैं, जल्दी वापसी करेंगे और वही टीम की कप्तानी भी करेंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।